Channel Economics by Harald Dixit. सो बेयर ट्रैप्ड क्या हो रहा है? बेयर ने ट्रैप रचा है या बेयर खुद ट्रैप हो गए हैं? क्या लग रहा है? तो आज की मुंह देख के तो क्लियर दिख रहा है कि कल की कैंडल में गड़बड़ हो गई, खेल हो गया। मार्केट ने ट्रैप कर दिया है बेयर्स को कंप्लीटली। तो क्या यहां से मार्केट रैली देगा? इट्स वेरी अर्ली टू से कि रैली देगा। करेक्शन कंप्लीट हो गया है, बट रैली तो देगा मार्केट। बट वी नीड टू क्रॉस 25,880। सो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि क्यों मार्केट ने ट्रैप किया है बेयर्स को, कैसे मार्केट में रैली आने की प्रोबेबिलिटी है अगले मार्च एक्सपायरी में और इन कपल ऑफ मंथ्स गोइंग अहेड, राइट? बहुत सारे लोग पैनिक स्प्रेड कर रहे हैं कि क्रैश होगा मार्केट, बट यहाँ पे लोग बेयर स्ट्रैप हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? सो एंड तक देख लेना वीडियो, और वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करना, ज्यादा ज्यादा शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। बहुत सारे लोगों को पैनिक किया जा रहा है, पैनिक स्प्रेड किया जा रहा है। तो फॉल्स नरेटिव से बेटर है आप प्राइस एक्शन को फॉलो करो। ओके, सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, एंड लाइक मैक्स, शेयर मैक्स एंड मेक इट वायरल। यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर फॉर लाइव मार्केट अपडेट्स। लाइव मार्केट में बहुत सारे अपडेट्स देता हूँ, यहाँ पे फॉलो कर सकते हो ट्विटर में, और टेलीग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम में भी बहुत सारे अपडेट्स और चार्ट्स डालता हूँ मैं, आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। ओके, और आप फ्री लेट वेव का कोर्स हमारे वेबसाइट पे डिजाइन किया है मैंने, वो कोर्स पर कर सकते हो। और फ्री बुक का मैंने लिंक दिया है रॉबर्ट प्रैक्टर की, वो बुक भी पढ़ सकते हो, राइट? सो लेट्स फोकस ऑन मार्केट्स। सो भाई बेयर स्ट्रैप हो चुके हैं यहाँ पे। कल की कैंडल में, कल की कैंडल देख के तो ऐसे लग रहा था कि भाई भाई खत्म हो गया भाई कल की कैंडल में तो। और आज वापस मार्केट ने 25,400 450 की सपोर्ट होल्ड करके क्लोजिंग ऊपर दी है। तो देखो यहाँ पे क्लियरली मुझे दिख रहा है कि बेयर को ट्रैप किया गया। क्यों? अभी कल हमने एक क्लियर वेव इंट्राडे पे देखते हैं पहले। तो इंट्राडे पे क्या फॉर्मेशन हुआ है? तो इंट्राडे फॉर्मेशन में मुझे दिख रहा है कि हमने जैसे कल डिस्कस किया था कि ऊपर से हाई से क्या वेव कॉर्ड बनती है, WXYXZ। ओके, तो यहाँ पे ट्रिपल जिगजैग बन रहा है। ओके, WXY, एक्स वेव और जेड। तो क्या जेड वेव कंप्लीट हो गई है? तो देखो ट्रिपल जिगजैग की फॉर्मेशन है, क्या जेड वेव कंप्लीट हो गई है? मोस्ट प्रोबेबली। ओके, कंफर्मेशन नहीं है कि जेड वेव कंप्लीट हो गई है, लेकिन देखो ये फॉर्मेशन तो ट्रिपल जिगजैग ही है, WXY, एक्स एंड जेड। सवाल बस ये है कि जेड कंप्लीट है यहाँ पे, कंप्लीट हो गई है या नहीं हुई है। तो देखो आइडियली कोई भी जो करेक्शन होता है, यूजुअली जेड वेव्स मंडे को नहीं, फ्राइडे को खत्म होती है, राइट? तो मोस्ट लाइकली में यहाँ पे करेक्शन शायद कंप्लीट हुआ है आज। और अगर हम ऊपर में ब्रेकआउट दे देते हैं 25,800 850 के ऊपर, तो हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि यस मार्केट ने वेव कंप्लीट करके हम अब नेक्स्ट वेव में जाने वाले हैं। तो वो कंफर्मेशन पेंडिंग है, राइट? तो ये लो से जो मार्केट ऊपर आया है, क्या वो इम्पल्स है? दिख रहा है इम्पल्सिव तो लग रहा है, राइट? ये देखो कल मैंने क्या डिस्कस किया था परसों की वीडियो में कि ये जो राइज है वो इम्पल्सिव नहीं दिख रही मुझे। मैंने क्लियर बताया था कि ये करेक्टिव राइज हो सकती है, और ये जो राइज है फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई लुक्स इम्पल्सिव, राइट? 1 2 3 4 5 क्लियर देखो, 1 2 3 4 5, राइट? इज दैट एबीसी? क्या ये 1 2 3 4 5 एबीसी है? तो देखो अगर हम अज्यूम करते कि ये 1 2 3 4 5 एबीसी है, दैट विल बी रॉन्ग असम्पशन। रॉन्ग एज इन अज्यूम तो कर सकते हैं, लेकिन वहां पे हम एंट्री नहीं बना सकते। ओके, एंट्री के लिए हमें
ये लेवल के ऊपर ब्रेकआउट चाहिए। अगर ये लेवल के ऊपर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो हम वो अजम्पशन वैलिड हो जाएगा कि हाँ प्रोबेबली ये वापस नेक्स्ट इंपल्स जा रही है। जब तक ये लेवल के ऊपर ब्रेकआउट नहीं आता है, आज की जो हाई है 650 के ऊपर 660, राइट, तब तक हमें अजम्पशन ये करके नहीं चल सकते कि यहाँ पे ये 5 वेव इंपल्स और 3 वेव करेक्टिव हुआ है, राइट। और जब तक हम लोग ये स्विंग हाई ब्रेक नहीं करते, ये प्रीवियस स्विंग हाई 880 का ब्रेक नहीं करते, तब तक हमें वो इंडिकेशन या कंफर्मेशन नहीं मिलेगा कि हाँ प्रोबेबली नेक्स्ट वाली इंपल्स स्टार्ट हो रही है। तो उसके लिए वेट करना है। पर प्रोबेबिलिटी तो हो सकती है कि यहाँ पे जेड वेव मोस्टली कंप्लीट करके मार्केट ऊपर जा रहा है। ओके, व्हाट इज अल्टरनेट काउंट? ओके, मैं आज अल्टरनेट काउंट क्यों डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या डाउनसाइड हो सकती है अभी भी। तो उसके लिए देखो 480 की लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 480 के नीचे मार्केट जाता है तो हम एक प्रोबेबिलिटी मींस एक अल्टरनेट सिनेरियो हमें ध्यान में रखना होगा कि क्या एक बार वापस मार्केट लो रिटेस्ट करने आ सकता है, क्या जेड अभी भी फिनिश नहीं हुई है, राइट। ये प्रोबेबिलिटी को हम इग्नोर नहीं करेंगे। हम ये व्यू नहीं रख रहे कि नीचे पेंडिंग है जेड, बट इसको इग्नोर नहीं करेंगे जब तक हमें ऊपर ब्रेकआउट नहीं मिल रहा, राइट। तो अब दो लेवल मंडे के लिए इंपॉर्टेंट है, 25660 और 25480, राइट। नीचे में 25660, 530 एंड 480, ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है, तीन लेवल्स। तो अगर ऊपर ब्रेकआउट देती है 660 के ऊपर तो उसके बाद हमें 25850, 25880 की रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, राइट। तो 25660 के ऊपर जब ब्रेकआउट मिलेगी तो हमें एटलीस्ट एक इंडिकेशन मिल सकता है कि हाँ भाई हायर बॉटम बना के मार्केट अब तेजी में जाने वाला है, राइट। तो उसके लिए वेट करना है हमें। ओके, और नीचे में एक छोटी हल्की सी जेड की प्रोबेबिलिटी को हम रिजेक्ट नहीं करेंगे जब तक ऊपर की ब्रेकआउट नहीं आती। ओके, मुझे तो लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली जेड कंप्लीट हो चुकी है और बेर स्टैप हो गए हैं। ओके, ऑलरेडी क्यों मैं बोल रहा हूँ जेड कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि भले निफ्टी में नहीं दिख रही, ओके, निफ्टी इज नॉट द मार्केट, निफ्टी इज नॉट द मार्केट। ओके, निफ्टी देख के सब लोग फंस रहे हैं, फंस रहे हैं निफ्टी देख के लोग, राइट। निफ्टी इज इल्यूजन, इल्यूजन क्रिएट करता है निफ्टी, राइट। दोनों तरफ बुलिश लोगों के लिए भी इल्यूजन करता है और बेरिश लोगों के लिए भी इल्यूजन करता। तो अभी कल उसने बेयर्स को ट्रैप किया, राइट। बेरिश कैंडल देके बेयर्स को इल्यूजन दिया कि भाई मार्केट अब जाने वाला है और बेयर्स ट्रैप हो गए। ओके तो और आज की क्लोजिंग अच्छी दी है फ्राइडे की आइडियली। ओके, सो 25880 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल। एक बार 25880 हमें क्रॉस करते हुए मींस क्लोज आ जाएगा उसके ऊपर 25880 के ऊपर, तो हमें सीधा थर्ड वेव की इंडिकेशन मिलेगी, क्लियरली क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ यस हम थर्ड वेव में जा रहे हैं अब, और मींस आगे की हमें क्लियर इंपल्स रैली की इंडिकेशन मिल जाएगी वंस वी स्टार्ट क्लोजिंग अबाउट 25880। तो उसके लिए थोड़ा वेट करना, 25880 के लिए वेट करना, क्योंकि देखो अगर जाना ऊपर 27,000 28,000 के ऊपर जाना है तो 25880 के ऊपर क्लोजिंग के बाद भी हम एंट्री कर लेते हैं, दैट विल बी एक्चुअली अ सेफ, सेफ एज इन रिलेटिवली गुड एंट्री पॉइंट फॉर अज्यूमिंग कि हम इंपल्स में जा रहे हैं। ओके, वहां पे ब्रेकआउट फेलियर की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। ओके, तो एक बार ब्रेकआउट आने दो, राइट। और जैसे बहस ट्रैप हो गए यहाँ पे, ओके, और समझो यहाँ पे 3 दिन मार्केट ऊपर आया था, तब शायद बुल्स को भी ट्रैप किया था, राइट। तो मार्केट कहीं पे भी नहीं गया है, मार्केट यही है, पूरे फेब में मार्केट यही है। और ऐसे देखेंगे तो पूरे जून से लेके मार्केट आज भी 25,500 में ही है। ओके, तो ये निफ्टी देख के आपको क्या पता चलेगा? आपको लगेगा मार्केट ऊपर नहीं जा रहा, ये आपकी फीलिंग है। मैं क्या देख रहा हूं कि मार्केट साइडवेज जा रहा है। ओके, अभी वो गलगोटिया जैसी बात नहीं करूंगा मैं, योर 9 कुड बी माई 6 और समथिंग लाइक दैट।
ओके, बट एक्चुअल में मार्केट में वैसा होता है। जो आई नो रिसेंटली वो कंट्रोवर्सी हुई थी गलगंडी यूनिवर्सिटी में, और वो मैडम ने कहा कि योर 9 कुड बी माइन 6 और ऐसे कुछ कहा था उन्होंने, बट एक्चुअल में मार्केट में वही है। मार्केट में एक्चुअली वही है कि योर 9 कुड बी माई 6। क्यों? क्योंकि दो लोग अलग अलग तरीके से चार्ट देखते हैं। उनको उनकी जगह से दिखता है कि भाई 9 नंबर है, मुझे मेरी जगह से दिखता है कि 6। तो बेसिकली मुझे दिख रहा है कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। ओके। बेयर्स को दिख रहा है कि मार्केट भाई ऊपर नहीं जा पा रहा है, या फिर जो स्केप्टिकल है उनको दिख रहा है कि मार्केट नीचे जाना चाहिए। राइट। मार्केट ऊपर जाने जाने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन फेल हो रहा है। तो भाई एक बात तो देख लो ना कि मार्केट नीचे जाने की भी कोशिश कर रहा है लेकिन वहां पे भी फेलियर हो रहा है। तो मैं देख रहा हूं मार्केट साइडवेज है, निफ्टी साइडवेज है। और जो लीडरशिप है, लीडिंग स्टॉक्स है, जो लीडिंग सेक्टर्स है, वो तो भाई अपनी धुन में ऊपर जाते ही जा रहे हैं, जैसे कि पीएसयू बैंक्स। ओके, आओ देखते हैं। तो मैं क्यों बोल रहा हूं मार्केट ट्रैप कर रहा है बेयर्स को? क्योंकि देखो आज बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी देख लो, बैंक निफ्टी देखो ऑल टाइम हाई के पास में, निफ्टी नहीं है ऑल टाइम। निफ्टी ने तो 2024 का हाई भी नहीं क्रॉस किया। ओके, कंपेयर करके देखते हैं अभी, चलो दोनों इंडेक्स कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि क्या मार्केट कैसे उल्लू बना रहा है बेयर्स को। दैट मार्केट इज जस्ट फूलिंग बेयर्स, क्लियरली कंप्लीटली फूलिंग, और ट्रैप कर रहा है। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि देखो ये डाइवर्जेंसेस के बारे में हम ऑलरेडी दो तीन बार बात कर चुके हैं कि भाई निफ्टी और बैंक निफ्टी में ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में डाइवर्जेंसेस है। जैसे कि 6 फेब का जो लो था उसको 16 फेब को नहीं तोड़ा, और आज भी आई मीन निफ्टी ने तो 16 फेब को तोड़ा था। राइट, निफ्टी वेंट बिलो 6 फेब लो ऑन 16 फेब। टुडे ऑल्सो ऑलमोस्ट निफ्टी वेंट नियर टू दैट लो, 16 फेब की लो के आसपास गया। राइट, पर बैंक निफ्टी में क्लियर हायर लो बॉटम्स बन रहे। राइट, निफ्टी ने नया लो बनाया 16 फेब को एज कंपेयर टू 6 फेब, और आज वापस 20 फेब को निफ्टी 16 फेब की लो की आसपास रिटेस्ट करने आया था ऑलमोस्ट। राइट, और बैंक निफ्टी ने क्या किया? 16 फेब को बैंक निफ्टी ने हायर बॉटम बना दिया, और 20 फेब को आज एक और हायर बॉटम बनाया। राइट, सो ये क्लियर डाइवर्जेंस है बैंक निफ्टी में। तो ये डाइवर्जेंस जब भी होता है मार्केट में, उसका मतलब होता है कि मार्केट को रिवर्स करना है, बेसिकली ट्रेंड को रिवर्स करना है। ओके, ये इंटर मार्केट डाइवर्जेंस तभी आते हैं जब एक बड़ी ट्रेंड चेंज होने वाली होती है। तो दो डाइवर्जेंसेस आए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी में डाइवर्जेंस नहीं है, सारे बहुत सारे सेक्टर्स में है। तो देखो फिन निफ्टी में भी जो लीडिंग सेक्टर है, राइट, उसमें तो क्लियर डाइवर्जेंस है। वो नए हाई पे हाई बना रहे हैं, फिन निफ्टी बैंक निफ्टी, और निफ्टी वही रेंज में फंसे जा रहा है। ओके, ना प्रीवियस ईयर की हाई तोड़ पा रहा है, और ना ही 25,500 का मैग्नेट तो वो छोड़ पा रहा है। राइट, जून से वही है, 25,500 पे ही है निफ्टी, बार बार यहाँ पे आके फंस रहा है। तो लेकिन ये रेंज, कंसोलिडेशन रेंज बहुत जल्द छूटने वाली है, बहुत जल्द ये कंसोलिडेशन रेंज ब्रेक होने वाली है। और कौन से साइड होगी? तो मुझे तो क्लियर दिख रहा है कि अप साइड में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लीडिंग सेक्टर्स तो ऑलरेडी नए हाई बना रहे, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। ओके, और पीएसयू बैंक, मेटल, देखो मेटल में भी सेम डाइवर्जेंस है। देखो निफ्टी और मेटल में डाइवर्जेंस है, पीएसयू बैंक में डाइवर्जेंस है, क्लियर डाइवर्जेंस। देखो पीएसयू बैंक तो मींस उनको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा कि निफ्टी में क्या चल रहा है। भाई ऑल टाइम हाई मार रहे हैं पीएसयू बैंक, ऑल टाइम हाई बन रहा है पीएसयू बैंक्स में, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर है पीएसयू बैंक। हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर क्यों बनाया? ओके, लेट्स फोकस। हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर इसी के लिए बनाया कि आपको मल्टी आरएस, राइट, आइडियली ये सिर्फ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर नहीं है, ये मल्टी आरएस इंडिकेटर है। और देखो निफ्टी लालम लाल दिख रहा है बेसिकली आरएस पे, तो ये सबसे अच्छी चीज है। क्यों मैं बोल रहा हूँ? आप बोलोगे आरएस पे वीक है तो खराब है ना, ऐसे आप बोलोगे बराबर। आपका ये इंटरप्रिटेशन रहेगा कि आरएस पे निफ्टी लाल दिखा रहा है तो एक्चुअली वो खराब है। हाँ, निफ्टी खराब है, एज कंपेयर टू ओवरऑल मार्केट निफ्टी खराब है, सही बात है। लेकिन ये भी तो समझो कि बाकी का मार्केट पूरा निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, और हमें तो वही चाहिए ना। अगर रैली चाहिए हमें मार्केट में, तो
ओवरऑल मार्केट में आउट परफॉर्मेंस चाहिए। और ये कब हो रहा है? ये ग्रीन डे पे दिख रहा है हमें, राइट? जब निफ्टी ग्रीन क्लोजिंग दे रहा है तब निफ्टी वीकनेस दिखा रहा है बाकी के इंडाइसेस के साथ, यानी बाकी के इंडाइसेस में और भी ज्यादा स्ट्रेंथ है। यानी पूरा ब्रॉड मार्केट जो है वो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, और हमें तो वही चाहिए भाई। थर्ड वेव जब हम बोलते हैं तो ब्रॉडर मार्केट में आउट परफॉर्मेंस चाहिए। तो ये आइडियली सही है इंडिकेटर। ये मल्टी आरएस इंडिकेटर आपको कहाँ पे मिलेगा? कहीं नहीं, सिर्फ यही मिलेगा आपको, मल्टी आरएस इंडिकेटर ट्रेंडोनॉमिक्स में ही मिलेगा। बाकी किसी ने बनाया ही नहीं है, कोई बना भी नहीं पाएगा ये। मेरी बाद में लोग कॉपी कर सकते हैं इस इंडिकेटर को, आई डोंट नो। जिनके पास है दिमाग वो शायद कर भी ले कॉपी, लेकिन ओरिजिनेटर तो हम ही है भाई। ये इंडिकेटर का कंसेप्ट पहले ट्रेंडोनॉमिक्स ने ही लाया है। ओके, तो मल्टी आरएस इंडिकेटर पे कौन से सेक्टर स्ट्रेंथ दिखा रहे? तो बैंक निफ्टी देखो। अब बैंक निफ्टी पूरे ब्रॉड मार्केट का आउट परफॉर्म कर रहा है, तो हमें बैंक निफ्टी के पीछे भागना है। बेसिकली बैंकिंग स्टॉक्स या फिनेंशियल्स, राइट, वो पूरे ब्रॉड मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। मेटल्स पूरे ब्रॉड मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। देखो मेटल इज ग्रीन, राइट। और देखो आइडियली हम देखेंगे तो मेटल में देखो फॉल आया ही नहीं है, सीधा न्यू हाई पे हाई मार नहीं रहा है मेटल, राइट। यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स की ब्रेकआउट देके वो हाई पे हाई मार रहा है मेटल इंडेक्स, राइट। तो निफ्टी वही फंसा है रेंज में। और ब्रॉडर मार्केट के जो लीडर्स है, बेसिकली लीडिंग इंडेक्सेस, पीएसयू बैंक, तो भाई क्या बोलूं मैं पीएसयू बैंक की। पीएसयू बैंक को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि निफ्टी में क्या हो रहा है। ये तो हाई पे हाई बना ही जा रहे हैं, हाई पे हाई बनाते ही जा रहे हैं। इनको फर्क ही नहीं कि भाई निफ्टी क्या कर रहा है, कौन है निफ्टी, क्या है। सो बेसिकली सी, ये जो डाइवर्जेंस है ना, ये तभी आता है जब मार्केट में बड़ी आइडियली तेजी होने की प्रोबेबिलिटी होती है। लीडर्स पहले ऊपर जाते हैं, ओके। लीडर्स पहले से ही लीड करते हुए ऊपर नए नए हाई बनाते जाते हैं, और उसके बाद बाकी का मार्केट भी आता है, राइट। तो हम तो पहले से ही आपको बताते आ रहे हैं कि पीएसयू बैंक सेक्टर लीडर है। कितने महीनों से हम बता रहे हैं हम, पूरे ये अप्रैल से जो ये रैली स्टार्ट हो गई है, अब एक साल होने को आया, हमारा फोकस पीएसयू बैंकिंग पे सबसे ज्यादा हम बुलिश थे, राइट। क्यों? एक तो वेव काउंट मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे करेक्शन कंप्लीट हो गया, ओके। और हम सबसे ज्यादा पीएसयू बैंकिंग पे क्यों बुलिश थे? क्योंकि मल्टी ईयर ब्रेकआउट पीएसयू बैंक्स में आए। तो जो सेक्टर मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे रहा है, और वापस देखो ब्रेकआउट देके उसने क्या किया, अप्रैल में ब्रेकआउट रिटेस्ट किया था, राइट। अप्रैल में ब्रेकआउट रिटेस्ट किया था, तो वो सेक्टर में हम बुलिश तो रहेंगे ही रहेंगे। क्यों रहेंगे? ऑब्वियसली मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाला सेक्टर है भाई। जो मल्टी बैगर स्टॉक्स होते हैं ना, वो मल्टी ईयर ब्रेकआउट से ही आते हैं, ओके। बेस ब्रेकआउट, मल्टी ईयर ब्रेकआउट, वाइकॉफ थियरी, राइट। और मार्क मिनरविनी जो कहते हैं, तो उनको फॉलो करना चाहिए बड़े लोगों को, ओके। तो लीड करते ही जा रहा है पीएसयू बैंक, क्लियरली आउट परफॉर्म मंस दे रहा है। और बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हम पीएसयू बैंक पे इतना फोकस कर रहे थे। क्या है, कौन सी चीजें हैं? तो पहले तो यहाँ पे वेव वन में डायगोनल है, ओके। यहाँ पे वेव वन में डायगोनल दिख रहा है पीएसयू बैंक में। तो इलियट वेव में क्लियर चीज लिखी है, क्लियरली लिखा है इलियट वेव के गाइडलाइन में, रूल नहीं गाइडलाइन है कि व्हेन वेव वन इज डायगोनल वेव थ्री इज लाइकली टू बी एक्सटेंडेड। तो मुझे दिख रहा है कि वेव वन में डायगोनल है, तो यहाँ पे वेव थ्री एक्सटेंशन में जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो वो एक्सटेंशन में जा रही है वेव थ्री, राइट। इसलिए मैंने मार्किंग भी 1 2 रखा है, 1 2 3 4 नहीं रखा है अभी भी, राइट। मोस्टली दिस इज एक्सटेंशन इन वेव थ्री पीएसयू बैंक्स में, इसलिए हम पीएसयू बैंक्स पे फोकस कर रहे हैं। ये एक्सटेंडेड इंपल्स है मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद, ओके। और मल्टी आरएस पे पीएसयू बैंक इंडेक्स पूरे मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। देखो सब जगह ग्रीन है, राइट। ऑन मल्टी आरएस इट इज शोइंग ग्रीन एवरीवेयर, तो दिस इज अ क्लियर लीडर, राइट, क्लियर लीडर है। तो मल्टी आरएस इंडिकेटर आपको सिर्फ ट्रेंडोनॉमिक्स में ही मिलेगा। आपको अगर मेंटरशिप आप ज्वाइन करते हो तो आपको फ्री है, राइट। मैंने मेंटरशिप क्यों स्टार्ट की? बेसिकली लोगों को पता नहीं है कि कैसे वेव थियरी को अप्लाई करना है या फिर प्राइस एक्शन को अप्लाई करना है। और वेव थियरी के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, आपको आना ही है, लास्ट चांस है आपका। क्योंकि एक ऑलरेडी लेक्चर हमने किया है, अब वीकेंड पे हम फुल प्लेज बैच स्टार्ट करेंगे, तो आपको अभी भी ज्वाइन करना है।
ज्वाइन कर सकते हो, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोग्राम। और देखो नेक्स्ट बैच की फीस बढ़ने वाली है, नेक्स्ट बैच अभी हमारी एक दो मंथ, एक महीने बाद ही आएगी। तो आपको आना है, अभी आ जाओ। फीस में बढ़ाने वाला हूँ ये वीकेंड के बाद, और भी इसकी 50,000 में लेके जाने वाला हूँ मेंटरशिप की फीस। तो आपको अगर आना है अभी आ जाओ, क्योंकि प्राइस तो बढ़ेगी भाई। मैं तो कब से कहते आ रहा हूँ, 20,000 की थी मेंटरशिप, तब से कहते आ रहा हूँ कि हम बढ़ाएंगे प्राइस, बिकॉज वी आर द लोएस्ट पेड, राइट। हम सबसे कम चार्ज कर रहे हैं मेंटरशिप का। और एनालिसिस तो आप देख ही रहे हो कि निफ्टी भले उधर का उधर है, ब्रॉड मार्केट के जो हमने लीडर्स आपको बताए, पीएसयू बैंक, ऑटो, मेटल, बैंक, फाइनेंशियल्स, वो तो भाग ही रहे हैं, भाग ही रहे हैं, राइट। सो आपको अगर आना है मेंटरशिप में, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन इन। ओके। एक क्लैरिटी मिलेगी आपको वेव थियरी के बारे में। बहुत सारे मिसकंसेप्शन है वेव थियरी के बारे में, लोगों को बहुत सारे नए नए रूल्स पढ़ाए जा रहे हैं नई नई बुक से। ऐसे कोई रूल्स है ही नहीं, जैसे कि वेव टू की रिट्रेसमेंट मैक्सिमम आती है 6180। कौन बोलता है, किसने लिखा है? जो बुक में लिखा है वो गलत है बुक, मैं उनको चैलेंज कर सकता हूँ दावे के साथ। ओके, बहुत सारे ऐसे जो रूल्स लिखे हैं नए नए बुक्स में, सब गलत है, सब गलत है। मैं उनको प्रूव करके दिखा सकता हूँ। मैं इतनी सारी वेव टू दिखाऊंगा आपको एग्जाम्पल, जिसमें 38% से ज्यादा रिट्रेसमेंट आई ही नहीं है। तो गलत रूल्स पढ़ाने वाले है मार्केट में, बहुत सारी गलत सहमियां हैं वेव थियरी के बारे में, राइट। और बेसिकली वो गलत है, वो तो जाने दो, उसको हमें कुछ लेना देना है नहीं। लेकिन लोगों के पास स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं भी कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि वेव थियरी ट्रेडिंग टूल नहीं है, इट इज नॉट अ ट्रेडिंग टूल। तो उसको आपको ट्रेडिंग टूल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे? तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको एक्सपीरियंस लगेगा, सालों का एक्सपीरियंस लगेगा, राइट। जैसे मैंने ऑलमोस्ट अभी 16 साल होने आए मुझे वेव थियरी करते करते, 16 साल होने आए। यस, ऑब्वियसली 2011 से कर रहा हूँ, दिस इज माई 16th ईयर फॉर वेव थियरी। ओके। सो और मार्केट में ऑलमोस्ट 17 ईयर्स होने आए अभी, 2010 स्टार्टिंग में। एग्जैक्टली 16 कंप्लीट हुआ, मैंने फेब में ही स्टार्ट किया था। हाँ, मैंने फेब 2010 में मैंने स्टार्ट किया था, तो एग्जैक्टली मार्केट में मुझे 16 ईयर्स कंप्लीट हो गए। अब 17th चल रहा है भाई। ओके। और वेव थियरी मैंने 2011 में स्टार्ट की थी, तो लाइक मोर देन 15 ईयर्स कर रहा हूँ। तो फाइनली डिकोड किया मैंने वेव थियरी को। ओके, बहुत डिफिकल्टी होती है वेव थियरी में भी, तो लेकिन मैंने फाइनली वेव थियरी को प्राइस एक्शन के साथ मिक्स करके, एंड लॉट ऑफ अदर थिंग, मैक्रो एनालिसिस, ब्रेडथ एनालिसिस, बहुत सारी एनालिसिस होती है भाई, बहुत सारी चीजें होती है, और बहुत सारे टूल्स होते हैं। तो वो सारी चीजें हम मेंटरशिप में पढ़ाते हैं। आपको इंडिकेटर्स भी मिलेंगे, हमारे मल्टी आरएस इंडिकेटर मिलेगा ऑब्वियसली, और हमारे स्कैनर्स है, डैशबोर्ड्स है, राइट। बहुत सारे डैशबोर्ड हमने बनाए हैं, वो भी मिलेंगे आपको। ब्रेड्थ के डैशबोर्ड है, स्कैनर्स है हमारे बुलिश बेयरिश। तो इफ यू वांट यू कैन कम इन। ओके, मेंटरशिप में आप आ जाओ, सिखा दूंगा। सो सो पीएसयू बैंक तो क्लियर लीडर है, राइट, क्लियर दिखा रहा है। बैंक निफ्टी अगेन अ लीडर। अब देखो बैंक निफ्टी में क्लियर लीडरशिप चल रही है भाई, ऊपर जा रहा है। ये नए हाई पे हाई लगा रहा है। 2024 का हाई तो कक्का हो चुका भाई क्रॉस, ये देखो 2024 का हाई था 57,600। तो आप बैंक निफ्टी के बीज लेके भी अगर बैठ जाते हैं अप्रैल से, तो भी आपका काम हो जाता, राइट। जो लीडर है, राइट। या फिर फिन निफ्टी भी ऑलरेडी हाई क्रॉस कर चुका है। मेटल्स, ऑटो सब लीडिंग में है, राइट। ऑटो इज ऑल्सो लीडर, ऑटो सेक्टर में भी लीडरशिप चल रही है, राइट। सो मोस्टली बेस्ट ट्रैप हो चुके हैं अब। ओके, पीएसी अपकमिंग लीडर इज पीएसी, राइट। पीएसी में क्योंकि ब्रेकआउट आ गया है। ओके, क्लियरली बेस ब्रेकआउट है पीएसी में। तो देखो यहाँ पे क्लियर, अब कपर हैंडल का ब्रेकआउट आके बेस बना के रीटेस्ट करके, इसने यहाँ पे अब प्रोबेबली करेक्शन कंप्लीट कर दी है पीएससी में, और अब इम्पल्स में जाने की यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो मीन्स यहाँ पे 1 2 1 2 करके वो इम्पल्स में जा रहा है पीएससी इंडेक्स। तो मीन्स क्लियरली हमें दिख दिख रहा है कि अब थर्ड में वो इम्पल्स देने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है। सो इसलिए हमने पीएससी को अब फोकस में लाया है, राइट। पीएससी इंडेक्स को, पीएससी सेक्टर को, सीपीएससी देखो, आईटीएफ वो भी देखो।
वो भी क्लियरली हमें दिखा रहा है कि अब उसकी करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है, राइट, एंड इट इज लीडिंग हायर. सो पीएससी इंडेक्स also we are focusing on, right, on इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में हम फोकस कर रहे हैं, एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं, राइट, क्योंकि सब जगह बेस ब्रेकआउट अब आने लगे धीरे धीरे. देखो, इंफ्रा में भी क्लियरली बेस ब्रेकआउट आया है, राइट. तो अब वो इम्पल्स में आइडियली थर्ड ऑफ थर्ड में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, राइट. आईटी वीक है तो आईटी को इग्नोर करो. देखो, हमने क्लियरली बोला था ये भले आईटी का डाउनसाइड कम है, लेकिन यहाँ पे ऐसे बहुत ज्यादा स्विंग्स आने वाले हैं. तो बेस बनने दो उसको, ये गैप के ऊपर क्रॉस करने दो, उसके बाद ही आईटी सेक्टर में ध्यान देना. तब तक वीक है तो उसको इग्नोर करो. डिफेंस पे ध्यान दे सकते हो, क्योंकि डिफेंस में भी देखो बेस ब्रेकआउट आ रहा है, राइट. निफ्टी 500 में देखो वापस, निफ्टी 500 ने भी सिक्स ट्रेप की लो के नीचे क्लोज दी नहीं है एक बार भी, राइट. तो ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट तो हमें क्लियर बता रहा है कि हम जा रहे ऊपर, राइट. ऑयल एंड गैस इंडेक्स, मिड कैप स्मॉल कैप देखो, अब ये डाइवर्जेंस मिड कैप स्मॉल कैप में भी है. जो निफ्टी के साथ डाइवर्जेंस थी, वो तो मिड कैप और स्मॉल कैप में भी है डाइवर्जेंस, राइट. तो ये देखो, क्लियर डाइवर्जेंस है. देखो मिड कैप स्मॉल कैप में निफ्टी ऑलमोस्ट प्रीवियस लो के आसपास आ गया, उसके नीचे गया था सिक्स फेप के, राइट. बट मिड कैप स्मॉल कैप में क्लियर डाइवर्जेंस है. मिड कैप में है डाइवर्जेंस, स्मॉल कैप में भी है डाइवर्जेंस, राइट. ये देखो हायर बॉटम्स बंद रहे स्मॉल कैप में. तो ये जब डाइवर्जेंस ऐसे आती है तो, और स्मॉल कैप एक्चुअली वीक सेक्टर था, वीक सेक्टर भी डाइवर्जेंस दे रहा है, तो उसका मतलब है बेस्ट ट्रैप हो रहे हैं अभी वीक सेक्टर. देखो, अगर मार्केट में क्रैश होना है ना, तो जो सबसे वीकेस्ट सेक्टर है जैसे कि स्मॉल कैप, वो अभी वेब की लो के नीचे जा चुका होता. क्यों? क्योंकि वो पहले से वीक सेक्टर था. तो जो सेक्टर पहले से वीक है, अगर वो करेक्शन में अब नहीं गिर रहा है, यानी वो सेक्टर स्ट्रांग हो रहा है. और जो सबसे वीक सेक्टर अगर स्ट्रांग हो रहा है मार्केट में, तो उसका मतलब है मार्केट में अब डायरेक्शन चेंज होके तेजी की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी है, राइट. सबसे वीकेस्ट सेक्टर स्मॉल कैप माइक्रो कैप भी गिर नहीं रहे हैं जो गिर रहे थे पहले से, राइट. अगर मार्केट को क्रैश करना है ना, तो ये जो सेक्टर वीक थे ना पहले, वो और टूटेंगे. वो नहीं टूट रहे ना उसका यही इंडिकेशन है कि भाई मार्केट को अब नहीं टूटना है. मार्केट बेयर्स को ट्रैप कर रहा है, मार्केट को नीचे अब जाना नहीं है. ये सिग्नल है मार्केट की तरफ से, ओके. ये सिग्नल को आप डिकोड नहीं कर पा रहे हो, मुझे पता है, राइट. आप ये सिग्नल को नहीं डिकोड कर पा रहे हो. पूरा ब्रॉड मार्केट आपको सिग्नल दे रहा है, राइट. निफ्टी जूनियर इंडेक्स देखो, क्लियर हायर लोज है, क्लियर. और अब ये बेस ब्रेकआउट देने की तैयारी में है, राइट. निफ्टी जूनियर भी वीक सेक्टर था, बट हायर लोज बना रहा है निफ्टी जूनियर, राइट. ये मिड स्मॉल कैप 400 इंडेक्स ब्रॉडर मार्केट का, ये भी हायर लोज बना रहा है, राइट. सब जगह देखो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स हायर लोज बना रहा है, ओके. स्मॉल कैप 50 इंडेक्स एवरीवेयर आई सी हायर बॉटम्स एंड हायर बॉटम्स. जबकि निफ्टी तो तोड़ चुका था 650, राइट. टोटल निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स इसमें 700 स्टॉक है, वो भी बॉटम नहीं तोड़ रहा है February 6 की, राइट. सो दिस इज अ क्लियर सिग्नल, अब मार्केट ब्रेकआउट दे के ऊपर जाने की तैयारी करेगा. अब आइडियली थर्ड वेव की तैयारी मार्केट करने लगा है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट अब निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, ओके. तो गेट रेडी, ओके. एनर्जी इंडेक्स में भी देखो एनर्जी आने वाली है अभी. क्लियर बेस ब्रेकआउट देखो, कप एंड हैंडल बनी है. अब ये कप एंड हैंडल की ब्रेकआउट अगर आती है तो इसमें मोमेंटम बनेगी, राइट. इसमें इंपल्स बनेगी, राइट. सो कीप वॉच ऑन लीडिंग सेक्टर ऑफ एनर्जी को भी मैं ऊपर लूंगा बेसिकली, बिकॉज इट इज लीडर. नीचे उसको डाला था मैंने, लेकिन अब उसको ऊपर ले रहा हूं मैं लीडिंग सेक्टर को, राइट. सो कीप वॉच, ओके. कैपिटल मार्केट इंडेक्स अबाउट टू ब्रेकआउट, वेट करेंगे उसके. हेल्थ केयर इंडेक्स अभी, हेल्थ केयर में फोर्थ वेव देखो, ये पूरी साइडवेज फोर्थ वेव थी हेल्थ केयर और फार्मा में, वो भी कंप्लीट हो चुकी है. फार्मा एंड हेल्थ केयर ओवरऑल वेव 4 कंप्लीट, वेव 2 वेव 4 डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर. फार्मा में आइडियली लुक्स फोर्थ, राइट. 1 2 3 4, हेल्थ केयर भी फोर्थ वेव है, राइट. तो वो कंप्लीट हो चुकी है, एंड वी शुड बी गोइंग फॉर द फिफ्थ वेव नाउ. वेव 5 में जाने वाले हैं,
फार्मा एंड हेल्थ केयर में, राइट. सो ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट इज गिविंग अस द साइन, यस. और जो वीक इंडेक्स थे, रियल्टी, रियल्टी इंडेक्स वीकेस्ट इंडेक्स, बट 6 फेब का लो नहीं तोड़ पाया, राइट. या फिर मीडिया इंडेक्स वीकेस्ट इंडेक्स, बट वो भी नहीं तोड़ पा रहा था, राइट. सो अब यहाँ पे स्ट्रेंथ हो रही है, जहां पे वीकनेस था, एफएमसीजी में भी वीकनेस थी, सबसे वीक इंडेक्स था एफएमसीजी, राइट. वो भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, राइट. हायर लोज बना रहे हैं. सो दैट इज अ क्लियर साइन कि बेस्ट ट्रैप हो रहे हैं मार्केट में. जब हमें रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट मिलेगा, definitely get a third wave. So wait for the breakout. So that's it from today's update. Keep loving, keep sharing, keep learning, keep earning. This is Dixit signing off until we meet again.